आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी से लतीफ खान की खास रिपोर्ट। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी धूमधाम से बमुकाम चाकी जिला जालौन में मनाया गया। आज दिन जुमा को इस प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत व निजामत हाफिज आरिफ रहमानी खतीब व इमाम जामा मस्जिद चाकी ने फरमाई। उसके बाद हाफिज साबिर खतीब जामा मस्जिद नजर बाग जालौन ने अपनी नसीहत भरी तकरीर से धूम मचा दी। पब्लिक बेकाबू होने पर मजबूर हो गई। उसके बाद इब्राहिम उर्फ बल्लू भाई ने शानदार अंदाज में नात पढ़कर धूम मचा दी। फिर खलीफ शेखुल इस्लाम मौलाना अब्दुल कय्यूम खान रहमानी जैतपुरी फाजिल जामिया रोनाही जिला जालौन ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को शानदार अंदाज में तकरीर करके लोगों के दिलों को जीत लिया। मौलाना अब्दुल कय्यूम खान रहमानी जिला जालौन की आन बान शान है। मौलाना की तकरीर की शुरुआत इन दो शेरों से हुई। फजल रहमा मुझे हर घड़ी दरकार है, फजल रहमा है तो बेड़ा पार है। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशफा पुरमते रोहे पैगंबर यक नजर कुनसुइमा। मौलाना एक छोटा सा गांव जैतपुरा जिला जालौन के रहने वाले हैं। इनके ऊपर फैजाने फजल रहमा व मखरूम सिन्ना बरस रहा। जिस क्षेत्र में जाते हैं मौलाना अब्दुल कय्यूम खान की तकरीर सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है और हर प्रकार से मौलाना लोगों को जुआ, शराब, झूठ से दूर रहने की नसीहतें करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने के लिए दो संस्था मदरसा कंजुल ईमान एवं फजल रहमानी पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल का निर्माण कार्य भी कर रहे हैं। इन्होंने अपनी तकरीर से अपने गांव जैतपुरा का नाम बहुत दूर तक रोशन किया है। उसके बाद गुलाम जिलानी जालौन ने सलाम को पढ़ा। उसके बाद मौलाना अब्दुल कय्यूम खान रहमानी जैतपुरी की दुआ पर जलसा खत्म हो गया। इसी तरह अपनी क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए इंडिया लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें। मैं आपका मेहमान हूँ, ये कहते कहते सरकार के दरबार के सामने कहते कहते उनकी आंख लग गई, नींद का गलबा हो गया, आंखों से नींद में पहुंच गए। तारीख बताती है कि क्या देखते हैं कि ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने एक रोटी उन अल्लामा साहब को अता फरमाई और कहा कि इसको खा लीजिए। उन्होंने उस रोटी को खाया, अभी आधी रोटी खा पाए थे कि उनकी आंख खुल गई। तो क्या देखते हैं कि आधी रोटी खा चुके हैं और आधी रोटी उनके हाथ में मौजूद है। कहते सुभान अल्लाह, आधी रोटी उनके हाथ में मौजूद है। ये तो खुशकिस्मती की बात है, ये तो नसीबे की बात है। लोग कहते हैं मुस्तफा कुछ नहीं देखते हैं, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि नबी तशरीफ ले आए ख्वाब में और सरकार फरमाते हैं जिसने मुझे ख्वाब तुम्हारे ये बताइए आप, क्या नारा लगाने के लिए उनकी ही आवाज यहाँ गूंजेगी? जवाब देने वालों की भी आवाज गूंजना चाहिए। ईमान का तकाजा तो यही है कि अगर कोई सुन्नी नारा लगा रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वालों को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए। हम यही से अंदाजा लगा बैठे हैं कि इन सुन्नियों का इनके कान बड़ी देर में गर्म होते हैं। अभी किसी की रैली होती है, कुछ भी होती तो न जाने एक आवाज नहीं, एक आवाज के साथ 50 आवाजें निकलती। समझ रहे आप? तो उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया, मोहब्बत का इजहार कर दिया। तो कम से कम इतना तो ईमान का तकाजा कहता है कि हम अपने ईमानी सबूत देते हुए उनका सपोर्ट कर देते। और ये वो नारा लगा रहे थे, किसी मौलाना साहब का थोड़ी लगा रहे हैं, किसी नेता का थोड़ी लगा रहे हैं। ये तो अल्लाह उसके रसूल की रिजा की बात इनको पसंद आ गई तो इन्होंने रसूलुल्लाह को याद करके उनकी याद में ये नारा लगाया है। इसीलिए हमारे आपके नारे जब मजबूत होंगे तो ईमान भी मजबूत होगा, मजलिस भी मजबूत होगी, महफिल मजबूत होगी। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया था, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो ये तो मैंने एक वाकया सुनाया, बड़े मुबारकबाद हैं हमारे शमशुद्दीन भाई, सरफराज भाई, उन्होंने अपने बाप के इसाले सवाब के लिए इस मजलिस को मुनाकिद किया है। यकीन जानो माँ बाप का एहसान बेटों पर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा एहसान होता है। इतना बड़ा एहसान होता है, इतना बड़ा एहसान होता है कि बेटा चाहे नमाज़ें पढ़ता रहे, चाहे हज करता रहे, चाहे ज़कात देता रहे, चाहे सदका देता रहे, चाहे फितरा देता रहे, सलाम लिखता है, वो मेरे दरबार में हाजिर होने वाला है। तुम्हें मैं नसीहत करता हूं तो उससे कह देना कि ये सलाम मेरी बारगाह में न पढ़े।
वो हाथ में मदीना अर्ज करते या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों? तो हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया उसमें ऐसा सलाम लिखा है कि अगर वो सलाम पढ़ देंगे तो मुझे कब्र शरीफ से हाथ निकालना पड़ेगा, जिसके दीदार के लिए एक भीड़ लग जाएगी, एक मजमा लग जाएगा। इसलिए तुम उन्हें मना कर दो कि सलाम मत पढ़ें और ये भी बशारत दे दो कि तुम्हारा हज कबूल है। मैं तो सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। अरे बात थोड़ी है जो आप ढीले ढीले बैठे हैं, बहुत कीमती बातें बता रहा हूँ। ढीले ढीले मत रहिए, इतनी उम्र होगी ढीले ढीले मत सब चला गया। मजबूत रहिए, अपने आप को मजबूत मुस्तहकम कीजिए। क्या फरमाया? सलाम मत पढ़े। आंख खुल गई, उन्होंने तलाश किया भाई मुल्क जाम से कौन सा काफिला आया। तलाश करते 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 उसी काफिले में पहुंच गए। उसमें जब पूछा मालूम किया तो बताया हाँ मैं ही अब्दुल रहमान जामी हूँ। और मदीने में दाखिल हुए तो आपने खाना पीना सब छोड़ दिया। कहा ठीक है, आपको बशारत है, आपको खुशखबरी है। हाथ पैर चूमे हाकिम वक्त ने का मुबारकबाद तुम्हें कि सरकार ने ऐसा ऐसा फरमाया। जैसे ही सुना अब्दुल रहमान जामी की आंखों में आंसू आ कि या रसूल अल्लाह इतनी करम नवाजी, इतनी नवाजिश, इतनी अता कि अभी मैं पहुंचा भी नहीं आपके दरबार में और आपने हमारा डंका बजा दिया, आपने हमारा जिक्र कर दिया, आपने हमारा नाम ले दिया। आपकी ज़बान मुबारक से मेरी हलचल मच गई है या रसूल अल्लाह। मारे खुशी के आपकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। तारीख में आता है बहुत मुबारकबाद दी। उसके बाद आपने खाना पीना तो बंद ही कर दिया। मुसाफिरों ने पूछा, साथियों ने पूछा, अरे अब्दुल रहमान जामी तुमने पानी क्यों बंद किया, तुमने खाना क्यों बंद किया? तो अब्दुल रहमान जामी ने जवाब दिया था, सुनो ए मुसाफिरों, तुम्हें पता नहीं है ये मदीना शरीफ की धरती है। इस धरती पर मेरे मुस्तफा के कदम पड़ चुके हैं। मेरा ईमान ये गवाही दे रहा है कि इस जमीन पर जहां रसूलुल्लाह के कदम पड़ जाए मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा तो मुझे बौलो बरास की जरूरत महसूस होगी, क़ज़ाए हाजत की जरूरत महसूस होगी। मेरा ईमान गवारा नहीं करता कि मैं इस जमीन पर लैटरिन करूं, मैं पेशाब करूं। इसलिए मैंने खाना पीना सब बंद कर दिया है। आला हज़रत तरफ के कहा था मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। बैर क्या बात यहाँ पर समझ के आई। अब्दुल रहमान जामी अलैहि रहमा पहुंचते हैं तो कहां पहुंचे? रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंच गए। आंखों में आंसू झलक रहे हैं, बड़े आजिज़ाना अंदाज में, बड़े ही ईमानदाराना अंदाज में आपको वही सलाम जो पढ़ने से मना किया गया कि ये सलाम मत पढ़ना। दीवाने कहां रुकने वाले, मस्ताने कहां रुकने वाले। जिस सलाम को रोका गया अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अलैहि रहमान ने वही सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। या नबी अल्लाह सलामुन अलैक इन्नमल फौज़ु वल फलाहु लदैक, या नबी अल्लाह सलामुन अलैक इन्नमल फौज़ु वल फलाहु लदैक। जब ये सलाम शुरू किया तो तारीफ बताती है उस आशिक़े रसूल के लिए रसूलुल्लाह की कब्र शरीफ से हाथ तो नहीं निकला मगर कब्र शरीफ से आवाज आई, जामी दरबम बबाज आई, जामी जाओ अगले साल फिर हज करने के लिए आओ। कहते सुभान अल्लाह। फिर अगले साल आए, फिर दूसरे साल आए, फिर तीसरे साल आए। आखिरी बार जब आप तीसरी मर्तबा गए तो कब्र शरीफ से आवाज नहीं आई। आप समझ गए कि नबी हमसे ज्यादा जानते हैं, आप समझ गए रसूल हमसे ज्यादा जानते हैं। अब कब्र शरीफ से आवाज क्यों नहीं आई है? आजकल का कोई होते ही दफा 313 वाली जमात सड़क छाप तो कह देती कि जब तक आवाज आ रही थी, जब तक नबी जिंदा थे, अब आवाज बंद हुई माज़अल्लाह तो हम मुर्दा हो गए हैं, ये कह सकती थी। मगर वो अल्लामा थे, वो आलिम थे, वो हाफिज थे, वो कारी थे, वो जमाने के मुहद्दिस थे, फारसी ज़बानों बयान के अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लामा थे। उन्होंने ये गलत सोच नहीं सोची, बल्कि सोचा ये सोचा तो ये कह दिया कि रसूलुल्लाह की कब्र शरीफ से आवाज नहीं आई है। ये इस बात की पहचान और अलामत है कि अगली साल तक मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। मेरे मुस्तफा इसे नहीं जानते। क्या हुआ एक बार यार
زندہ باد زندہ باد. دوستوں لوگوں، اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا، رسول اللہ یہ بھی جانتے ہیں. اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون اسمع ما لا تسمعون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو. یہاں تم سے زیادہ، ہم سے زیادہ، علماء سے زیادہ، مشائخ سے زیادہ، حافظ سے زیادہ، قاری سے زیادہ، تم سے زیادہ، سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ مدینہ طیبہ سے دیکھ رہے ہیں، نظر کرام فرما رہے ہیں. ان کی نگاہوں میں کائنات کا کوئی ذرہ ذرہ، کوئی کونا کونا، کوئی خطہ خطہ، کوئی گوشہ گوشہ چھپا ہوا نہیں ہے. اس لیے کہ جبھی تو وہ پوری دنیا کو ایسا دیکھتے ہیں جیسے کہ ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا. تو اب یہاں پر سوچ لینا چاہیے ان نوجوانوں کو جو جوا کھیلتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، جو غلط گواہیاں دیتے ہیں. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگرچہ مسلمان ہیں تو ہمارے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں. تم جوئے پر بیٹھ گئے تو یہ سوچو کہ باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، بیوی نہیں دیکھ رہی، بچے نہیں دیکھ رہے، لیکن رسول اللہ دیکھ رہے ہیں. تاش کے پتے جوئے کے اڈوں پر، شراب خانوں پر، طوائف کے مکانوں پر یہ کون زیادہ نظر آتا ہے؟ یہ مسلم قوم نظر آتی ہے. غور فرماؤ، اگر تم سے کہہ دیا جائے کہ تمہیں خرچ کرنے کا شوق ہے تو مدارس پر، مساجد پر، قبرستان پر، خانقاہوں پر، دینی ملی مذہبی کاموں پر، دینی مذہبی دینیات پر اگر خرچ کیا جائے، یہ مسلمان بہت مشکل میں خرچ کر